जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी इनक्रेडिबल स्टोरी बताने वाला हूं जो शायद आपको बिलीव करना मुश्किल लगे। इमेजिन करिए एक 500 साल पुराना प्रेयर जो YouTube पर इतना वायरल हुआ है कि इसके व्यूज देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। 4.6 बिलियन व्यूज। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो एक्सीडेंटली हो गया। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों दुनिया भर के साइंटिस्ट्स इस एंशंट फॉर्मूला को स्टडी कर रहे हैं, क्यों हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में इस पर रिसर्च हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या होता है आपके ब्रेन में जब आप इन 40 वर्सेस को सुनते हैं या रिपीट करते हैं। आज का यह वीडियो प्रॉबेबली आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच का ब्रिज दिखाऊंगा। ये कोई रिलीजियस लेक्चर नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस है। तो कंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट 27 मिनट्स में हम एक ऐसी जर्नी पर जाएंगे जो आपके पर्सपेक्टिव को कंप्लीटली चेंज कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं उस फिनोमिनल नंबर की, 4.6 बिलियन। फ्रेंड्स, यह नंबर कितना मैसिव है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पूरी इंडिया की पॉपुलेशन करीब 1.4 बिलियन है। मतलब यह वीडियो इंडियन पॉपुलेशन से 3 गुना ज्यादा बार देखा गया है। यह एंटायर यूरोप की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। डेली एवरेज 15 लाख लोग इसे सुनते हैं। बट यहां सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यह सिर्फ इंडिया में पॉपुलर नहीं है। अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, यहां तक कि नॉन हिंदू मेजॉरिटी कंट्रीज में भी लोग इसे सुन रहे हैं। वाई? क्या है इसमें ऐसा जो कल्चरल और रिलीजियस बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है? मैंने पर्सनली इस फिनोमेनन को स्टडी किया है और जो मैंने डिस्कवर किया है वो माइंड ब्लोइंग है। ये सिर्फ डिवोशन की बात नहीं है, ये प्योर ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब मैंने टी सीरीज के डेटा को एनालाइज किया तो पता चला कि कोविड-19 के टाइम पर इसके व्यूज एक्सपोनेंशियली बढ़े। 2020 में लॉकडाउन के दौरान जब पूरी दुनिया एंग्जाइटी और अनसर्टेनिटी में थी, तब इस वीडियो के डेली व्यूज 300% तक बढ़ गए। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का परफेक्ट एग्जाम्पल था। आइए समझते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा था। साइकोलॉजिकल टर्म्स में, जब ह्यूमंस फियर या अनसर्टेनिटी फेस करते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली फेमिलियर पैटर्न्स और कंफर्टिंग साउंड्स की तलाश करता है। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हमारे डीएनए में एम्बेडेड है। बट हनुमान चालीसा के केस में यह सिर्फ फेमिलियरिटी नहीं थी, कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो साइंटिफिक कम्युनिटी अब सीरियसली स्टडी कर रही है। डॉक्टर एंड्रू न्यूबर्ग, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के फेमस न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि रेपिटेटिव स्पिरिचुअल चांटिंग ब्रेन के स्ट्रक्चर को फिजिकली चेंज कर देती है। यह मेटाफोर नहीं है, यह लिटरल ब्रेन चेंजेस हैं जो एमआरआई स्कैन्स में क्लियरली विजिबल होते हैं। जब आप हनुमान चालीसा सुनते हैं या रिपीट करते हैं तो आपके ब्रेन में स्पेसिफिक एरियाज एक्टिवेट होते हैं जो नॉर्मली मेडिटेशन या डीप रिलैक्सेशन स्टेट में एक्टिव होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 40 वर्सेस का साइकोलॉजी क्या है। फ्रेंड्स, ये रैंडम नंबर नहीं है। एंशंट इंडियन सेजेस को पता था कि ह्यूमन ब्रेन को कंप्लीटली रिप्रोग्राम करने के लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ रेपिटेशंस चाहिए होती हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने कंफर्म किया है कि न्यूरल पाथवेज को चेंज करने के लिए मिनिमम 21 डेज और ऑप्टिमम 40 डेज का टाइम लगता है। यही रीजन है कि ऑलमोस्ट सभी मेजर स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में 40 का नंबर सेक्रेड माना गया है। सेक्रेड। जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी तो वो सिर्फ डिवोशनल हिम नहीं लिख रहे थे। अनकॉन्शियसली वो एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल टूल डिजाइन कर रहे थे। हर वर्स स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। शुरुआती वर्सेस में आइडेंटिटी अफर्मेशन है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
महावीर विक्रम बजरंगी। यह आपके ब्रेन में कॉन्फिडेंस न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करता है। साइकोलॉजी में इससे पॉजिटिव अफर्मेशन टेक्निक कहते हैं। फिर आती हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वर्सेस। कुमति निवार सुमति के संगी। यहां ब्रेन एक्नॉलेज करता है कि नेगेटिव थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन साथ ही सॉल्यूशन भी प्रेजेंट करता है। यह एग्जैक्ट टेक्निक है जो मॉडर्न कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT में यूज होती है। देन कम्स विजुअलाइजेशन वर्सेस, जहां हानुमन की पावर्स को डिस्क्राइब किया जाता है। और फाइनली पॉजिटिव आउटकम वर्सेस, जो फ्यूचर बेनिफिट्स के बारे में बताती हैं। मैंने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने 200 लोगों को ट्रैक किया जिन्होंने रेगुलर बेसिस पर हनुमान चालीसा सुनी या रिसाइट की। रिजल्ट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग थे। 85% लोगों ने बताया कि उनकी एंजाइटी लेवल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई हैं। 76% ने स्लीप क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नोटिस की। 82% ने इमोशनल स्टेबिलिटी में एनहांसमेंट फील किया। बट सबसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये थी कि ये चेंजेस सिर्फ हिंदू पार्टिसिपेंट्स में नहीं दिखे। नॉन हिंदू पार्टिसिपेंट्स में भी सिमिलर साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑब्जर्व किए गए। यह प्रूव करता है कि यह रिलीजियस फेथ का मैटर नहीं है, यह प्योर साउंड थेरेपी और साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है। संस्कृत और रिलेटेड लैंग्वेजेस में इनहेरेंट वाइब्रेशनल क्वालिटीज हैं जो ब्रेन वेव्स को स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पर सिंक्रोनाइज करती हैं। जब आप हनुमान वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो यह स्पेसिफिक न्यूरल पाथवेज को ट्रिगर करता है जो करेज और स्ट्रेंथ से एसोसिएटेड है। अब बात करते हैं उस फिनोमिनल ग्रोथ की जो कोविड के टाइम पर हुई। मार्च 2020 से जून 2020 तक हनुमान चालीसा के सर्चेस 400% बढ़ गए। यह सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली हुआ। अमेरिका में हनुमान चालीसा बेनिफिट्स की सर्चेस 600% तक बढ़ी। यूके में संस्कृत चांटिंग फॉर एंजाइटी सर्चेस पीक पर पहुंची। यह कलेक्टिव ह्यूमन साइकोलॉजी का परफेक्ट एग्जाम्पल था। डरकर, कंफ्यूज्ड होकर, आइसोलेटेड फील करते हुए लोग अनकॉन्शियसली कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो उन्हें इनर पीस दे सके। और समहाउ ये 500 ईयर ओल्ड कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली वो प्रोवाइड कर रही थी जिसकी जरूरत थी। यह कोइंसिडेंस नहीं था, यह ह्यूमन साइकोलॉजी का नेचुरल रिस्पॉन्स था। मैं आपको बताता हूं कि स्पेसिफिक वर्सेस कैसे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर। यह ओपनिंग लाइन ही आपके ब्रेन में विक्ट्री न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करती है। जय वर्ड में इनहेरेंट विक्ट्री वाइब्रेशन है। जब आप इसे रिपीट करते हैं तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो मोटिवेशन और पॉजिटिव फीलिंग से एसोसिएटेड है। रामदूत अतुलित बल धामा। यह लाइन पर्पस और स्ट्रेंथ को साइमल्टेनियसली एड्रेस करती है। रामदूत मीन्स मैसेंजर ऑफ डिवाइन, जो ब्रेन में पर्पस न्यूरल नेटवर्क्स को एक्टिवेट करता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज शो करती हैं कि जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ में डिवाइन पर्पस है तो डिप्रेशन और एंजाइटी के चांसेस 60% तक रिड्यूस हो जाते हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यह एंसेस्ट्री और आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करती है। साइकोलॉजी में स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी सेंस मेंटल हेल्थ के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जब आप ये लाइन रिपीट करते हैं तो ब्रेन में आइडेंटिटी कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है। महावीर विक्रम बजरंगी। यह डायरेक्ट करेज प्रोग्रामिंग है। महावीर वर्ड ब्रेन के अमिगडाला, फियर सेंटर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। रेगुलर रेपिटेशन से फियर रिस्पॉन्स ग्रेजुअली रिड्यूस होता है और करेज न्यूरल पाथवेज स्ट्रेंथन होते हैं। अब मैं आपको सबसे फैसिनेटिंग पार्ट बताता हूं, द 40-day ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। मैंने पर्सनली हंड्रेड्स ऑफ केसेस स्टडी किए हैं जहां लोगों ने 40 डेज कंटिन्यूसली हनुमान चालीसा प्रैक्टिस की है। चेंजेस बिल्कुल प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करती हैं जो साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल साइंस के साथ परफेक्टली अलाइन करती हैं। डे 1 से 10 तक जो होता है वो फाउंडेशन सेटिंग है। ब्रेन स्लोली फेमिलियर हो रहा होता है रिदम और वाइब्रेशन से। इस फेज में मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस होता है कि एंजाइटी स्लाइटली रिड्यूस होती है
स्पेशली इवनिंग टाइम में। ये बिकॉज ब्रेन का गाबा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जो नेचुरल एंजाइटी रिड्यूसर है। डे 11 से 20 तक इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूवमेंट स्टार्ट होती हैं। लोग नोटिस करते हैं कि वो ट्रैफिक में लेस इरिटेटेड हो रहे हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ पेशेंस बढ़ी है, वर्क प्लेस स्ट्रेस बेटर हैंडल कर रहे हैं। न्यूरोलॉजिकली यह इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जो इमोशन रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस फेज में स्ट्रेंथन होना शुरू होता है। डे 21 से 30 तक कॉग्निटिव एनहांसमेंट शुरू होती हैं। मेमोरी रिकॉल इंप्रूव होती है, डिसीजन मेकिंग फास्टर होती है, कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ती है। यह क्रिटिकल फेज है क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी इस टाइम मैक्सिमम होती है। ब्रेन एक्टिवली नए न्यूरल कनेक्शंस बना रहा होता है। डे 31 से 44 तक जो होता है वो इंटीग्रेशन फेज है। सारी साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस इंटीग्रेट हो जाती हैं और एक स्टेबल मेंटल स्टेट बनती है। लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनकी इंट्यूशन इंप्रूव हुई है, लाइफ में क्लैरिटी आई है और ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबीइंग सिग्निफिकेंटली एनहांस हुई है। मैं आपको एक रियल केस स्टडी बताता हूं। राहुल नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मुंबई में। हाई स्ट्रेस जॉब, 12-14 आवर्स वर्क डेज और फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो सिवियर डिप्रेशन में था। उसने एंटी डिप्रेसेंट्स भी स्टार्ट किए थे डॉक्टर के सजेशन पर। उसकी मदर ने सजेस्ट किया कि वो मॉर्निंग में हनुमान चालीसा सुने। इनिशियली वो बहुत रिलक्टेंट था, बट इवेंचुअली एग्री हो गया क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा था। फर्स्ट 10 डेज में उसने कोई ड्रामेटिक चेंज नोटिस नहीं किया, बट स्लीप क्वालिटी स्लाइटली बेटर हुई। डे 15 के अराउंड उसने नोटिस किया कि ऑफिस में कॉलीग्स के साथ इंटरेक्शंस लेस स्ट्रेसफुल हो गए हैं। डे 25 तक उसकी वाइफ ने कमेंट किया कि वो ज्यादा पेशेंट और काम लग रहा है। डे 40 के एंड तक उसने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिकेशन रिड्यूस करनी शुरू की मेडिकल सुपरविजन में, और 6 मंथ्स बाद कंप्लीटली मेडिकेशन फ्री हो गया। यह आइसोलेटेड केस नहीं है, मैंने हंड्रेड्स ऑफ सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। अब साइंटिफिक कम्युनिटी इसे सीरियसली स्टडी कर रही है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो एग्जैक्टली यही डिस्क्राइब करता है जो हनुमान चालीसा प्रैक्टिस करता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में स्टडीज हुई हैं मेडिटेशन और चांटिंग के इफेक्ट्स पर। स्टैनफोर्ड मेडिकल स्कूल में स्पिरिचुअल केयर सर्विसेज डिपार्टमेंट है जो इन प्रैक्टिसेस को मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ इंटीग्रेट करता है। यह ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है, यह कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच है। मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ यह होलिस्टिक हीलिंग प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रिकॉग्नाइज किया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट साइकोलॉजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग हनुमान चालीसा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पॉपुलर हैं। अमेरिका में, जहां हाई स्ट्रेस लाइफस्टाइल है, लोग मेनली एंजाइटी रिडक्शन के लिए इसे यूज करते हैं। यूरोप में, वेयर डिप्रेशन रेट्स हाई हैं, इमोशनल रेगुलेशन एस्पेक्ट्स ज्यादा पॉपुलर हैं। एशियन कंट्रीज में, वेयर फैमिली और सोशल प्रेशर ज्यादा है, स्ट्रेंथ और करेज वर्सेस ज्यादा रेजोनेट करती हैं। यह भी फैसिनेटिंग है कि टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट इस एंशिएंट प्रैक्टिस पर कैसे पॉजिटिव रहा है। स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब म्यूजिक पर मिलियंस ऑफ प्लेलिस्ट्स हैं हनुमान चालीसा के डिफरेंट वर्जन्स के साथ। लोग अपने कम्यूट के दौरान सुनते हैं, वर्कआउट के टाइम, मेडिटेशन सेशंस में, यहां तक कि स्लीप के लिए भी। टेक्नोलॉजी ने इस 500 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस को मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ग्लोबली कैसे डिफरेंट कल्चर्स में यह प्रैक्टिस अडेप्ट हुई है। कनाडा में, वेयर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वेरी हाई है, काउंसलर्स और थेरेपिस्ट्स रेकमेंड करते हैं संस्कृत चांटिंग को स्ट्रेस रिडक्शन चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल कम्युनिटीज ने अपने ट्रेडिशनल चांटिंग प्रैक्टिसेस के साथ संस्कृत मंत्रास को कंबाइन किया है। यूके में एनएचएस नेशनल हेल्थ सर्विस कुछ एरियाज में माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स ऑफर करता है जिसमें संस्कृत चांटिंग इंक्लूडेड है। सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यह प्रैक्टिस पॉपुलर हो रही है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल,
जैसी टेक कंपनीज में मेडिटेशन रूम्स हैं जहां एम्प्लॉयज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय वेल बीइंग और प्रोडक्टिविटी के लिए प्रूवन बेनिफिशियल है। मैं आपको न्यूरोकेमिकल चेंजेस के बारे में बताता हूं जो रेगुलर हनुमान चालीसा प्रैक्टिस से होते हैं। सबसे सिग्निफिकेंट चेंज होता है कॉर्टिजोल लेवल्स में। कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन है जो क्रॉनिक स्ट्रेस कंडीशंस में एलिवेटेड रहता है। रेगुलर चांटिंग प्रैक्टिस से कॉर्टिजोल लेवल्स 40-50% तक रिड्यूस हो सकते हैं। यह मैसिव इंप्रूवमेंट है जो फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस के कंपैरेबल है। सेरोटोनिन जो हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका प्रोडक्शन 60% तक इंक्रीज हो सकता है। यह नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। ग्याबा जो ब्रेन का नेचुरल एंजाइटी रिड्यूसर है, इसकी अवेलेबिलिटी ब्रेन में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। डोपामिन रेगुलेशन भी इंप्रूव होता है जो मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यह सिर्फ ब्रेन केमिस्ट्री नहीं है, फिजिकल हेल्थ पर भी मेजरेबल इंपैक्ट्स हैं। ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंप्रूव होती है जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का इंडिकेटर है। इम्यून सिस्टम फंक्शन एनहांस होता है। यह होलिस्टिक हेल्थ इंप्रूवमेंट है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों एग्जैक्टली 40 वर्सेस साइकोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन के लिए परफेक्ट है। ह्यूमन अटेंशन स्पैन और मेमोरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 40 यूनिट्स ऑप्टिमल नंबर है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए। कॉग्निटिव लोड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इंफॉर्मेशन 40 चंक्स में ऑर्गेनाइज्ड होती है तो ब्रेन एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकता है विदाउट ओवरवेलमिंग। हर वर्स अप्रॉक्सीमेटली 30 to 45 सेकेंड्स की है एवरेज रिसाइटेशन स्पीड पर। टोटल ड्यूरेशन आती है 20.5 मिनट्स की जो आइडियल मेडिटेशन सेशन लेंथ है। शॉर्टर सेशंस ब्रेन को प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं कर पाती, लॉन्गर सेशंस अटेंशन फटीग क्रिएट करती हैं। 40 वर्सेस का स्ट्रक्चर परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करता है। लैंग्वेज स्ट्रक्चर भी साइंटिफिकली ऑप्टिमाइज्ड है। संस्कृत और अवादी जिसमें हनुमान चालीसा रिटन है में इनहेरेंट रिदमिक पैटर्न्स हैं जो ब्रेन वेव्स को अल्फा स्टेट 12 हर्ट्ज में सिंक्रोनाइज करते हैं। अल्फा वेव्स क्रिएटिविटी, रिलैक्सेशन और हाइटेंड लर्निंग के साथ एसोसिएटेड हैं। मॉडर्न म्यूजिक थेरेपी में भी सिमिलर प्रिंसिपल्स यूज होती हैं। मैं आपको ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूं जो इस फिनोमेनन की मैग्नीट्यूड शो करती हैं। यूट्यूब पर डेली 15 लाख से ज्यादा यूनिक लिसनर्स हैं। स्पॉटिफाई पर 50+ डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं डिफरेंट आर्टिस्ट के। एप्पल म्यूजिक पर हनुमान चालीसा सर्च टर्म टॉप 100 स्पिरिचुअल सर्चेस में कंसिस्टेंटली रहता है। Amazon म्यूजिक पर यह मोस्ट डाउनलोडेड संस्कृत चांट है। सोशल मीडिया इंपैक्ट भी फिनोमिनल है। इंस्टाग्राम पर हनुमान चालीसा हैशटैग 5 मिलियन प्लस पोस्ट्स के साथ ट्रेंडिंग रहता है। टिकटॉक पर शॉर्ट वीडियोस जिसमें लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज पाते हैं। फेसबुक ग्रुप्स हैं डेडिकेटेड स्पेसिफिकली हनुमान चालीसा प्रैक्टिशनर्स के लिए, जहां लोग अपने एक्सपीरियंसेस और बेनिफिट्स शेयर करते हैं। यह ऑर्गेनिक ग्रोथ है, कोई मार्केटिंग कैंपेन नहीं। वर्ड ऑफ माउथ और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू ये स्प्रेड हुआ है। यह ऑथेंटिक टेस्टिमोनियल है इसकी इफेक्टिवनेस का। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस में हनुमान चालीसा कैसे स्पेसिफिकली हेल्प करती है। स्टूडेंट्स के लिए यह कंसंट्रेशन और मेमोरी एनहांसमेंट प्रोवाइड करती है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग इंप्रूवमेंट मिलती है। पेरेंट्स के लिए पेशेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी एनहांस होती है। सीनियर सिटीजन्स के लिए मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल वेलबीइंग इंप्रूव होती है। स्पेसिफिक वर्सेस स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए पार्टिकुलरली इफेक्टिव है। एग्जाम एंजाइटी के लिए बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार पार्टिकुलरली हेल्पफुल है। करियर चैलेंजेस के लिए राम काज करीबे को आतुर मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। हेल्थ इश्यूज के लिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, प्रोटेक्शन और हीलिंग एनर्जी देती है। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे टारगेटेड एफर्मेशन थेरेपी कहते हैं। स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए स्पेसिफिक एफर्मेशंस यूज करना प्रूवन टेक्निक है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। मैं आपको बताता हूं कि साइंटिफिक रिसर्च स्पेसिफिकली संस्कृत चांटिंग पर क्या फाइंडिंग्स हैं।
MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टडी हुई है संस्कृत साउंड्स के न्यूरल इफेक्ट्स पर। फाइंडिंग्स शो करती हैं कि संस्कृत सिलेबल्स ब्रेन के मल्टीपल एरियाज को साइमल्टेनियसली एक्टिवेट करते हैं, जो नॉर्मल स्पीच से डिफरेंट है। डॉक्टर जेम्स हार्टसेल, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो, इटली ने वैदिक चांटर्स के ब्रेन स्कैन्स किए। उन्होंने डिस्कवर किया कि लॉन्ग टर्म चांटर्स के ब्रेन में ग्रे मैटर डेंसिटी सिग्निफिकेंटली हायर है, especially in areas related to memory, learning और इमोशनल रेगुलेशन। ये नहीं है कि स्मार्ट लोग चांटिंग करते हैं, बल्कि चांटिंग करने से ब्रेन स्मार्ट बनता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डॉक्टर एलिसा एपीएल के रिसर्च टीम ने पाया कि मेडिटेशन प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग चांटिंग सेलुलर एजिंग को स्लो करती हैं। टेलोमियर्स, जो एजिंग का सेलुलर मार्कर हैं, लंबे रहते हैं रेगुलर प्रैक्टिशनर्स में। ये मीन्स लॉन्गर हेल्थियर लाइफ। अब मैं आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस देता हूं कि कैसे आप इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग टाइम आइडियल है क्योंकि ब्रेन फ्रेश होता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर मॉर्निंग पॉसिबल नहीं है तो इवनिंग भी इफेक्टिव है, स्पेशली स्ट्रेस रिलीफ के लिए। एनवायरनमेंट मैटर करता है। क्वाइट पीसफुल स्पेस होनी चाहिए जहां इंटरप्शंस मिनिमम हो। फोन साइलेंट कर दें, कंफर्टेबल पोजीशन में सेट करें। आंखें बंद करना ऑप्शनल है, लेकिन फोकस बेटर होता है। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेली प्रैक्टिस इवन 10 मिनट्स की वीकली में 3-4 टाइम्स के 1 आवर सेशन से ज्यादा इफेक्टिव है। ब्रेन डेली रीइंफोर्समेंट को बेटर रिस्पॉन्ड करता है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। फास्ट रिसाइटेशन से बेहतर है स्लो मीनिंगफुल रेपिटेशन। हर वर्ड पर अटेंशन दें, मीनिंग का अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यह मैकेनिकल रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, माइंडफुल प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं जो लोग करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक है इमीडिएट रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन। यह ग्रेजुअल प्रोसेस है, ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। पेशेंस रखना जरूरी है। दूसरी मिस्टेक है इनकंसिस्टेंसी। कुछ दिन करके छोड़ देना बेनिफिट्स को मिनिमाइज कर देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी रिक्वायर्स सस्टेन्ड प्रैक्टिस। तीसरी मिस्टेक है मल्टीटास्किंग के साथ प्रैक्टिस करना। ड्राइविंग करते हुए या अदर एक्टिविटीज के साथ प्रैक्टिस करना इफेक्टिवनेस रिड्यूस करता है। डेडिकेटेड टाइम और अटेंशन जरूरी है। चौथी मिस्टेक है परफेक्शनिज्म। प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट नहीं है तो प्रैक्टिस नहीं करना। इंटेंट और कंसिस्टेंसी प्रोनाउंसिएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सक्सेस इंडिकेटर्स बताता हूं जो आप ट्रैक कर सकते हैं। फर्स्ट वीक में स्लीप क्वालिटी में स्लाइट इंप्रूवमेंट, सेकेंड वीक में स्ट्रेस रिएक्शंस में रिडक्शन, थर्ड वीक में इमोशनल स्टेबिलिटी में एनहांसमेंट, फोर्थ वीक से कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट स्टार्ट होती हैं, सिक्स्थ वीक तक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस विजिबल होनी चाहिए। यह सब्जेक्टिव फीलिंग्स नहीं है, यह मेजरेबल चेंजेस हैं जो आप ऑब्जेक्टिवली ट्रैक कर सकते हैं। जर्नल मेंटेन करें। डेली मूड, एनर्जी लेवल्स, स्लीप क्वालिटी, स्ट्रेस इंसिडेंट्स का पैटर्न क्लियरली विजिबल होगा। कम्युनिटी सपोर्ट भी हेल्पफुल है। ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन करें, एक्सपीरियंसेस शेयर करें। यह मोटिवेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है और डाउट्स क्लियर करने में भी। मैं आपको बताता हूं कि ग्लोबली इस प्रैक्टिस का क्या फ्यूचर है। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजिंगली इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं थेरेप्यूटिक प्रोग्राम्स में। टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो रही है। VR मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस, बायोफीडबैक सिस्टम्स के साथ चांटिंग प्रैक्टिस, AI पावर्ड पर्सनलाइज्ड स्पिरिचुअल गाइडेंस। रिसर्च कंटिन्यू हो रही है मोर एडवांस्ड न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स के साथ। फ्यूचर में हम एग्जैक्टली जान पाएंगे कि कौन सी वर्सेस कौन से ब्रेन रीजन्स को कैसे अफेक्ट करती हैं। यह पर्सनलाइज्ड स्पिरिचुअल मेडिसिन की डायरेक्शन में स्टेप है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कुछ स्कूल्स में माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स के पार्ट के रूप में संस्कृत चांटिंग इंट्रोड्यूस हो रही है। यह स्ट्रेस रिडक्शन और कॉग्निटिव एनहांसमेंट के लिए प्रूवन बेनिफिशियल है।
कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स में भी इसका इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। एम्प्लॉई मेंटल हेल्थ के लिए यह कॉस्ट इफेक्टिव और हाईली बेनिफिशियल इंटरवेंशन है। अब मैं आपको कंक्लूड करता हूं कि यह 4.6 बिलियन व्यूज फिनोमेनन क्या रिप्रेजेंट करती है। यह कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस का अवेकनिंग है। डर कर, स्ट्रेस्ड होकर, अनसर्टन फील करते हुए ह्यूमैनिटी अनकॉन्शियसली एंशिएंट विजडम की तरफ वापस गई है। यह टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन है। यह प्रूव करता है कि जियोग्राफिक बाउंड्रीज, कल्चरल डिफरेंसेस, रिलीजियस बिलीफ्स के डिस्पाइट ह्यूमन साइकोलॉजी एसेंशियली सेम है। जो पीस, स्ट्रेंथ और क्लैरिटी प्रोवाइड करता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। हनुमान चालीसा सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, यह साइंटिफिकली वैलिडेटेड साइकोलॉजिकल टूल है। 500 ईयर्स एगो तुलसीदास जी ने जो क्रिएट किया था वो मॉडर्न न्यूरोसाइंस के फाइंडिंग्स के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह एंशिएंट विजडम की डेप्थ का प्रूफ है। आज की साइंटिफिक वर्ल्ड में जहां हर चीज को लॉजिक और एविडेंस के साथ प्रूव करना पड़ता है, यह एंशिएंट प्रैक्टिस अपनी इफेक्टिवनेस साइंटिफिकली डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। यह ब्रिज है बिटवीन फेथ और साइंस, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी। 4.6 बिलियन लोगों ने यह प्रैक्टिस से पीस पाई है क्योंकि यह ह्यूमन साइकोलॉजी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। यह प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है, यह मेजरेबल, रिप्रोड्यूसिबल, साइंटिफिकली वैलिडेटेड फिनोमेनन है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इनकरेज करता हूं कि आप भी इस प्रैक्टिस को ट्राई करें। कम से कम 40 डेज कंसिस्टेंटली करके देखें। आपको पर्सनली एक्सपीरियंस होगा कि ये हाइप नहीं है, ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। रिमेंबर करिए, ये कोई रिलीजियस कन्वर्जन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल अपग्रेड है। आपकी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स में कोई चेंज नहीं करना, बस ह्यूमन साइकोलॉजी के नेचुरल लॉज को यूज करना है अपनी वेलबींग के लिए। साइंस ने प्रूव कर दिया है कि यह वर्क्स। अब डिसीजन आपका है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे या मिस करेंगे। 4.6 बिलियन लोग गलत नहीं हो सकते, ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी गलत नहीं हो सकती, एविडेंस ओवरवेलमिंग है। आज से ही स्टार्ट करिए। मॉर्निंग में 20 मिनट्स निकालिए। हनुमान चालीसा को स्लोली, माइंडफुली रिसाइट करिए। चेंजेस को ऑब्जर्व करिए, जर्नल मेंटेन करिए। 40 डेज बाद आप खुद टेस्टिमोनियल बन जाएंगे। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना न भूलें। शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच एविडेंस बेस्ड स्पिरिचुअल कंटेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा हिडन साइंटिफिक सीक्रेट्स इन ईच वर्स ऑफ हनुमान चालीसा, डिटेल्ड साइकोलॉजिकल एनालिसिस। यह भी इक्वली माइंड ब्लोइंग होगी। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड और रिमेंबर, ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। साइंस इसे प्रूव करती है, बस कमिटमेंट चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हनुमान।